नावल तौबतुन्नसूह इसको लिखा है नज़ीर अहमद ने, मौलवी नज़ीर अहमद। तौबतुन्नसूह, नसूह की तौबा। किरदार इसमें हैं, मरकज़ी किरदार नसूह का है और फिर उसकी बीवी है फ़हमीदा। नसूह और फ़हमीदा के आगे बच्चे हैं, बेटे 3 हैं, कलीम, अलीम, सलीम, और बेटियां नईमा, हमीदा और एक छोटी बच्ची है जिसका ज़िक्र आगे नावल में नहीं है। इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। नईमा और हमीदा के बारे में ज़िक्र है नावल के अंदर। 3 और किरदार हैं, ज़ाहिरदार बेग, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग के नाम से। ये कलीम का दोस्त है, और फ़ितरत, ये भी कलीम का दोस्त है और करीबी रिश्तेदार है। सालिहा नईमा की सहेली है और खालाजाद बहन है। होता कुछ इस तरह है कि ये जो मरकज़ी किरदार है नसूह, शहर में हैज़े की वबा फूटी हुई है और ये हैज़े में मुब्तला हो जाता है, और हैज़ा इस शिद्दत से फैला हुआ है कि हर ख़ानदान से जनाजे उठ रहे हैं। नसूह के ख़ानदान से भी 3 जनाजे उठ चुके। तो नसूह भी हैज़े में मुब्तला होता है और शदीद बीमार हो जाता है, यहाँ तक कि डॉक्टर उनको, नसूह को, शिद्दत बीमारी की वजह से बेहोशी का टीका लगाता है और कहता है कि अगर ये बेहोशी के टीके के बाद नसूह होश में आ गया तो ये बच जाएगा, और दुआ करें कि होश में आ जाए, और अगर होश में ना आया तो फिर इसका बचना मुश्किल है। चुनांचे फ़हमीदा और उसके घर वाले सारे नसूह के बारे में परेशान हैं, और उसको इंजेक्शन लगाया जाता है नसूह को, और वो आलमी बेहोशी में ख्वाब देखता है कि वो मर गया है और आलमी बरज़ख में पहुंच गया है और वहाँ उसका हिसाब किताब हो रहा है। तो उसी आलमी बरज़ख में, आलमी अरवाह में, बहुत सारे लोगों को जो पहले फ़ौत हो चुके हैं उनको देखता है कि परेशान हैं और हर कोई अपनी फ़िक्र में है, नफ़्सा नफ़सी का आलम है। नसूह अपने वालिद को भी वहाँ देखता है कि वो भी परेशान हैं, उनके हाथ में भी नामा माल है। तो वो अपने बाप से पूछता है कि वालिद साहब, आप तो बहुत नेक और मुत्तक़ी थे, नमाज रोज़े की पाबंदी भी करते थे, तो आप भी परेशान हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा मेरे नामा माल में कई चीज़ें ऐसी निकल आई हैं जिनका हिसाब देना मुझे मुश्किल लग रहा है। तो अभी तो ये बरज़ख का हिसाब है और फिर आगे क़यामत का हिसाब तो और मुश्किल होगा। तो वो परेशान है। चुनांचे नसूह कहता है, सोचता है कि मेरे नामा माल में तो कुछ नहीं, खाली है मेरा नामा माल, और साथ मेरी जो औलाद है वो भी बेअमल है और दीन से दूर है, नमाज रोज़े से दूर है। तो उसे परेशानी लाहिक होती है कि मेरा और मेरी औलाद, मेरे कुंबे का क्या बनेगा। इसी आलम में, परेशानी में और मुश्किल हालत में वो बेदार हो जाता है। उसकी बेदारी में घर में तो खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन नसूह परेशान होता है कि भाई आलमी बरज़ख में मैंने जो देखा उसका क्या बनेगा, उसमें तो मैं बिल्कुल खाली हूँ, आगे हिसाब किताब में तो मेरे पास माल में नेकियां नहीं है। वो परेशान है, उसके पसीने छुटे हुए हैं। तो सब खुश हैं कि बाप बच गया, लेकिन नसूह खुश नहीं है, उसके पसीने छुटे हैं और रंगत उसकी पीली पड़ी है। तो फ़हमीदा उससे पूछती है माजरा क्या है, तो वो फ़हमीदा को सारा ख्वाब सुनाता है और फ़हमीदा से कहता है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा, कि एक तो हम तौबा करते हैं अपने गुनाहों से और इबादत की तरफ, दीन की तरफ हम अपने आप को मोड़ते हैं, और दूसरा हम अपनी औलाद की भी इस्लाह करेंगे। चुनांचे नसूह कहता है कि बेटों की तरबियत और इस्लाह और उनको राह रास्त पे लाना मेरा काम होगा, और फ़हमीदा से कहते हैं कि बेटियों का इस्लाह करना, तरबियत करना तुम्हारा काम होगा। तो फ़हमीदा उसे वादा करती है कि मैं पूरी तरह तुम्हारा साथ दूँगी, जो तुम कहते हो वैसे ही करेंगे। तो बहरहाल उन्हें परेशानी है कि बड़ा बेटा नईमा, जो कि शादीशुदा है और बहुत फोहड़ और बदतमीज़ है, बदलिहाज है, वो अपने शौहर से लड़कर अपने मैके में आके बैठी हुई है। उसकी एक बच्ची भी है, और कलीम ये भी बड़ा है। ज़िक्र आता है कि शादीशुदा है, लेकिन तफसील नहीं बयान हुई उसकी बीवी की और बच्चे की। वो कहा जाता है एक बच्चा भी है, लेकिन कलीम बड़ा बेटा है। तो इन दोनों के बारे में वो परेशान है कि ये तो पुख्ता हो चुके, इनकी शख्सियत रासिख हो गई है, इनको राह रास्त पे लाना मुश्किल होगा। अलबत्ता वो कहते हैं कि छोटे बच्चों का राह रास्त पे आना मुमकिन है। चुनांचे नसूह अलीम और सलीम को समझाता है और वो दोनों समझ जाते हैं और नमाज रोज़े की तरफ और दीन की तरफ आ जाते हैं। इसी तरह फ़हमीदा हमीदा को समझाती है और वो भी बात मान लेती है अपनी माँ की।
لیکن جب وہ نعیمہ سے بات کرتی ہے فہمیدہ تو وہ آگے سے اس سے الجھتی ہے اور نماز کا مذاق اڑاتی ہے کہ یہ اٹھک بیٹھک میرے سے نہیں ہوتی، اور یہ جب میں بوڑھی ہوں گی نا تمہاری جتنی تو پھر میں نماز پڑھ لوں گی۔ اور کلیم کو جب باپ بلاتا ہے کہ بات سنو تو وہ نہیں آتا، اس کا کمرہ اوپر والی منزل پر ہے جس کا نام اس نے اپنے کمرے کا نام عشرت منزل رکھا ہوا ہے، وہاں اس کی شعر و شاعری کی کتابیں ہیں، اور اسی طرح اس کے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا سامان، شطرنج کا سامان پڑا ہے۔ علیم اور حمیدہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ باپ کی بات سنو، لیکن وہ بات نہیں سنتا، نافرمانی کرتا ہے۔ ایک دن نسو غصے میں آ کر کلیم کے کمرے کی کتابیں اور دیگر چیزوں کو جلا دیتا ہے، جس سے کلیم کو غصہ آتا ہے اور گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور گھر چھوڑ کر وہ ظاہردار بیگ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے، مرزا ظاہردار بیگ۔ یہ باتوں ہی باتوں میں اپنے آپ کو نواب بتاتا ہے اور اپنی حویلیاں بتاتا ہے، اور زبان کا تیز ہے، جو چر زبان ہے، اور کلیم بھی مانتا ہے کہ وہ بڑا امیر آدمی ہے، لیکن کلیم جب رات کو اس کے پاس پہنچتا ہے گھر چھوڑ کر تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک چھپر میں جھونپڑی میں رہتا ہے، اور کلیم کو وہ ایک مسجد میں ٹھہراتا ہے، کچی مسجد میں، اور اس کو چنے کھلاتا ہے، اور کلیم رات گزار کے مشکل وہاں سے فرار ہوتا ہے اور اپنے دوسرے دوست فطرت کے پاس چلا جاتا ہے جو اس کا قریبی رشتہ دار ہے۔ تو فطرت کے ساتھ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد وہ ادار پکڑ پکڑ کے گزارا کرتا ہے، اور جب ادار نہیں دے پاتا تو قرض خواہ جو ہیں وہ اسے حوالات میں قید کروا دیتے ہیں، حوالات میں بند کروا دیتے ہیں، اور وہاں پر جو کوتوالی ہے، جو تھانے دار ہے، وہ اسے پوچھ گچھ کرتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ نسو کا بیٹا ہے۔ چنانچہ نسو کو بلایا جاتا ہے تو نسو کی سفارش سے کلیم کی رہائی ہوتی ہے۔ پھر کلیم وہاں سے چلا جاتا ہے ایک ریاست جس کا نام دولت آباد آیا ہے، وہاں چلا جاتا ہے تاکہ وہاں کوئی ملازمت کرے، تو وہاں اس کو فوج میں ملازمت ملتی ہے۔ اب نعیمہ کی طرف آتے ہیں۔ فہمیدہ نعیمہ کو جب تبلیغ کرتی ہے اور نماز کی تلقین ذرا سختی سے کرتی ہے تو وہ ناراض ہو جاتی ہے اور لڑ جھگڑ کے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتی ہے، کھانا بھی نہیں کھاتی۔ نعیمہ کی جو سہیلی ہے اور خالہ داد بہن ان کے گھر آئی ہے، اور وہ نعیمہ کو اپنے ساتھ صالحہ اپنے گھر لے جاتی ہے۔ صالحہ خود بہت نیک ہے اور نمازی پرہیزی ہے، اس کی والدہ بھی نمازی پرہیزی ہے، یعنی نعیمہ کی خالہ۔ کچھ عرصہ نعیمہ ان کے گھر رہ کر ان کے گھر میں دین دے کر، سکون دے کر اور دین کا عمل دے کر متاثر ہوتی ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو بدل لیتی ہے۔ جب وہ نیک ہوتی ہے تو بدل لیتی ہے تو اس کا شوہر آ کے اس کو منا لیتا ہے اور اپنے گھر لے جاتا ہے۔ اب کلیم دولت آباد میں جا کے فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو وہاں جب لڑائی ہوتی ہے تو زخمی ہو جاتا ہے، ٹانگوں سے رہ جاتا ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہاں سے وہ قسمہ پرسی کے عالم میں بے یار و مددگار نعیمہ کے پاس آ جاتا ہے، اپنی بہن کے گھر، اور ادھر ہی کچھ عرصہ رہنے کے بعد اپنے پچھلے گناہوں اور نافرمانیوں پر توبہ طائب ہونے کے بعد فوت ہو جاتا ہے۔ یوں اس ناول کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔